हेलो एवरीवन, सो दिस इज सिद्धार्थ भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो हम लोग अभी एक जेई मेन के सेंटर के बाहर खड़े हैं। हमारा आज 2 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। तो जैसे ही बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं पेपर के बारे में और आपको बताते हैं। आपका नाम क्या है? आरुष। तो थोड़ा पेपर के बारे में बताओ, इजी लगा डिफिकल्ट लगा? सर पेपर तो मॉडरेट था। ओके। मॉडरेट टू डिफिकल्ट के एरिया में ही था। कैलकुलस जैसे सेशन 1 में कम आई थी, इस बार ही थोड़ा कैलकुलस पे भी आया था। एंड केमिस्ट्री भी इजी सी मॉडरेट में थी, बस मैथ्स थोड़ी सी हार्ड डिफिकल्ट लेवल पे थी। फिजिक्स सर मॉडरेट ही थी, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे नहीं उसमें। फिजिक्स में थोड़ा, केमिस्ट्री में याद हो कौन कौन से चैप्टर्स आए? सर केमिस्ट्री में डायटोमिक गैस के क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे। एंड फिजिक्स में 2 SHM के आए थे क्वेश्चंस। और कोई याद है पर्टिकुलरली? नहीं सर, ऐसा पर्टिकुलर। ठीक है। और लेंथ वाइज कैसा लगा पेपर? सर लेंथ वाइज तो ठीक था, मतलब हो पा रहे थे क्वेश्चंस टाइम में? मैथ्स में भी? हाँ। मैथ्स में लाइक कुछ क्वेश्चंस थे लेंदी, बट मोस्ट ऑफ देम सही थे ऐसे। मोस्ट ऑफ देम सही थे। और जैसे 11-12 का बैलेंस देखें अगर, तो इक्वल था या किसको में ज़्यादा था? नहीं सर, 12th का थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। 12th का ज़्यादा लगा था। और कुछ आपको लगा वर्थ मेंशनिंग? नहीं सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश। तो थोड़ा पेपर क्या रहे हैं बताओ, इजी रहा डिफिकल्ट रहा? पेपर में केमिस्ट्री काफ़ी इजी आई थी इस बार। फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों काफ़ी इजी थी, मतलब सारे क्वेश्चन लगभग बन ही गए मेरे तो। और फिजिक्स थोड़ी मॉडरेट टाइप थी, पर जैसे 15 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, उसके बाद मेरे को थोड़े हार्ड लग रहे थे, पर मैंने 20 के आसपास कर दिए। और मैथ्स तो हमेशा लेंदी आती है, इस बार भी लेंदी ही थी, पर मैथ्स मेरी थोड़ी वीक भी है, तो मैंने मैथ्स में 7 क्वेश्चन किए सिर्फ। अच्छा। और लेंथ वाइज आप कह रहे हो मैथ्स लेंदी था, बाकी दोनों? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो मतलब मॉडरेट भी पढ़ा है ना, तो बहुत इजी था। आप मतलब क्वेश्चन 20 प्लस तो आराम से कर दोगे। अच्छा, तो मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्ट ही थे, फॉर्मूला बेस्ड ऐसे टाइप के? डायरेक्ट थे हाँ। फिजिक्स में तो डायरेक्ट, हाँ केमिस्ट्री में तो एकदम डायरेक्ट थे, और फिजिक्स में भी हाँ डायरेक्ट थे। अगर पढ़ा है तो इजी, सब NCERT से था। कुछ आपको टॉपिक्स याद है जिनसे क्वेश्चंस आए? टॉपिक्स जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा एक टॉपिक है, जिसमें उसमें हमारा आया था कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वो निकालनी थी, रेंज निकालनी थी, तो उससे एक क्वेश्चन आया था। मैथ्स में क्वेश्चन हमारा, मैथ्स में PNC से 2 क्वेश्चन मेरे को दिखे थे PNC से। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ोगे ना तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ना सारे चैप्टर से आया है। ये नहीं है कि हाँ मतलब फैली हुई चीज़ें, सारे चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आया है। ये नहीं बोल सकते कि एक ही चैप्टर से बहुत सारा आया है, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है। और कुछ आप एडवाइस देना चाहोगे? लास्ट टाइम पे कहूँगा कि जो आपने फॉर्मूला सीट बनाई ना शॉर्ट्स में, भी वही पढ़ के आया था, तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प किया कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे हो गए। तो फॉर्मूला सीट अगर पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा फायदा है। आपका नाम क्या है? चांद। तो थोड़ा सा पेपर क्या रहे हैं बताओ, इजी लगा डिफिकल्ट लगा? केमिस्ट्री तो मुझे इजी लगी, मैथ्स भी कंपैरेटिवली इजियर थी, जैसे पहली शिफ्ट्स पुरानी जो जनवरी में आई थी। और फिजिक्स में कैलकुलेटिव लगी स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन थे। तो लेंथी भी था क्या फिजिक्स का सेक्शन? हाँ, फिजिक्स के स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक था हमें यंग्स मॉड्यूलस में एरर कैलकुलेट करना था, तो उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही थी। ओके। और जैसे कुछ याद है आपको कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा है ओवरऑल? किससे ज़्यादा है? केमिस्ट्री में तो MOT दिखा था मुझे, उसका एक क्वेश्चन दिख गया था। फिर POC भी दिखी थी, और काइनेटिक्स भी दिखी थी न्यूमेरिकल्स में। काइनेटिक्स की हाँ, कोऑर्डिनेशन का भी 1-2 क्वेश्चन थे। ओके। बाकी फिजिक्स में तो थर्मोडायनेमिक्स में थे क्वेश्चन। और ठीक है, तो ओवरऑल बैलेंस्ड ही लगा है ऐसा कह सकते हैं। हाँ। तो और जैसे आपने PYQs प्रैक्टिस करोगे तो उनसे रिजेम्बलेंस लगी आपको? हाँ लगी, मतलब जैसे एक क्वेश्चन आया था 21 जनवरी की कोई शिफ्ट थी मैथ्स की, तो उसमें बहुत लंबी सी इक्वेशंस दी हुई थी, इक्वल टू nx 4n समथिंग कुछ दिया था, तो हमें उसके अकॉर्डिंग n और अल्फा निकालना था। तो मतलब सिमिलर ही था, डिफरेंस भी सिमिलर दिया हुआ था उन्होंने रूट्स के बीच में। ठीक है। आपका नाम क्या है? यश कौशिक। तो थोड़ा पेपर कर रहे हैं बताओ, आपको इजी लगा डिफिकल्ट लगा, कैसा लगा? आई विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री सेक्शन। केमिस्ट्री सेक्शन मेरे को पिछले शिफ्ट से ज़्यादा डुएबल लगा, आसान लगा। एंड फिज़िक्स की बात करूँ तो फिज़िक्स ऑलमोस्ट सेम ही था। फिज़िक्स लाइक पिछली बार केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ आया था, और इस बार केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान आया था, मतलब बढ़िया लेवल पे। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स थोड़ा सा मुश्किल आया था, मेरे को मुश्किल लगा पिछले वाली शिफ्ट से। तो केमिस्ट्री आसान कैसे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे या मतलब कैसे, या कैलकुलेशन कम थी? थोड़ा एलैबोरेट करो। कैलकुलेशन कम थी और NCERT बेस्ड आए थे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब
मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ करे थे ना, फिर डायरेक्ट उसी से आ गए थे क्वेश्चंस। अच्छा डायरेक्ट ही थे एकदम। हाँ। लेंथ वाइज कैसा लगा? लेंथ वाइज थोड़ा सा केमिस्ट्री को छोड़ के मतलब मैथ सेक्शन थोड़ा सा लेंदी था, काफ़ी ज़्यादा ही लेंदी था मैथ्स का तो, और फिजिक्स का तो ठीक ठाक था, लाइक यूजुअल डूएबल। ठीक है, कुछ आपको पर्टिकुलर चैप्टर याद है जिनसे क्वेश्चंस आए? जो मेरे को आते थे, नहीं, जो आपको क्वेश्चंस दिखे पेपर में। हाँ मुझे कॉम्प्लेक्स के थोड़े से मुश्किल लगे, कॉम्प्लेक्स से आए थे, और कोऑर्डिनेट को मिक्स आए थे, क्वाड्रेटिक मिक्स आए थे, कौन सा चैप्टर था, फॉर द चैप्टर, बट मिक्स के साथ आए थे एंड काफ़ी लाइक मुश्किल थे। ओके, और पीवाईक्यू से आपने बोला रिजेम्बलेंस थी पेपर की? थोड़ी बहुत हाँ रिजेम्बलेंस तो थी, डायरेक्ट ही आ गए थे लाइक क्वेश्चंस। और कुछ ऐड करना चाहोगे? आई वुड से कि पिछली वाले शिफ्ट से थोड़ा सा टफर आया था इस वाली शिफ्ट में। हाँ जी, बस। कौन सी शिफ्ट थी आपकी पिछली वाली? केमिस्ट्री क्या? पिछली शिफ्ट कौन सी वाली थी? पिछली मेरी 23rd फर्स्ट थी। ठीक है, आपका नाम क्या है? साहिब दीप सिंह। तो थोड़ा सा पेपर है, बताओ इजी लगा डिफिकल्ट लगा? पेपर मॉडरेट था वैसे तो, मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, बट केमिस्ट्री इजी थी और फिजिक्स भी मॉडरेट थी मतलब कि। अच्छा, तो इजी किस सेंस में? क्वेश्चन डायरेक्ट थे या कैलकुलेशन कम? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं थे खैर, पर चलो ऐसा था कि मतलब देख के पता लग रहा था कि हाँ ऐसे हो जाएगा ये, तो गैसेबल थे, गैस कर सकते थे हम। तो लेंथ वाइज कैसा लगा, लंबा छोटा? लेंथ वाइज मेरा तो 10 मिनट्स पहले खत्म हो गया था। अच्छा, तो छोटा ही लगा आपको? हाँ, हाँ। तीनों सब्जेक्ट्स में लेंथ कम थी? हाँ जी, मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा थी। मैथ्स में थोड़ी ज़्यादा थी। कुछ चैप्टर से याद है किससे क्वेश्चंस आए ज़्यादा? नहीं ऐसे तो मैं अब कुछ ऐसे याद नहीं, बट सही था, मतलब पेपर बढ़िया था वैसे। तो पीवाईक्यूज आपने करे थे प्रैक्टिस? पीवाईक्यू करे थे, तो कुछ मिलता जुलता लगा पीवाईक्यूज से? जनवरी वाली शिफ्ट से काफ़ी आया था वैसे तो। अच्छा, जनवरी से। कौन सी शिफ्ट थी आपकी जनवरी में? मेरी थी सेकंड वाली। तो उसके कंपैरिजन में कैसा लगा? उससे कंपैरिजन में मेरे को ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगा। ज़्यादा हार्ड लगा उसके कंपैरिजन में? ठीक। आपका नाम क्या है? प्रशांत कुमार। तो थोड़ा पेपर कर रहे हैं, बताओ इजी लगा डिफिकल्ट लगा? नहीं इजी था ना, मीडियम सा था। इजी मीडियम था, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स में ऐसे ही लगा? हाँ, फिजिक्स में थोड़ा हार्ड था। फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगा आपको? फिजिक्स मतलब क्यों हार्ड लगा? कैलकुलेशन ज़्यादा थी? कैलकुलेशन नहीं, थोड़े न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्ट भी मुश्किल थे? कुछ आपको याद है कोई पर्टिकुलर चैप्टर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन दिखे हो आपको? उससे दिखे थे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस और केमिस्ट्री में, मैथ्स में? केमिस्ट्री का तो याद नहीं। नहीं, याद नहीं है। ठीक है, और आपको पीवाईक्यू से लगी रिजेम्बलेंस? नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं लगी। ज़्यादा नहीं लगी। ठीक है, जैसा अभी आप सबने बच्चों के एक्सपीरियंसेस से सुना, मैं भी ऐसे ही कुछ बोलूँगा कि पेपर ऑन दी ईजियर साइड हल्का सा रहेगा। मॉडरेट ही है, नॉट वेरी इजी। मॉडरेट से हल्का सा ईजियर साइड पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मोस्टली सबको डुएबल लग रहा है, कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। जो जनरली जेईई मेन का काफ़ी टाइम से फीडबैक रह रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होती है और इस वजह से बच्चे इंटेलिजेंस से ज़्यादा लेबर पे फोकस चला जाता है। आई थिंक उस फीडबैक पे एनटीए ने फाइनली काम किया है एंड इस बार इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं दिया है, तो वो एक अच्छा साइन है। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे सब लोग वर्क करें, पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करें, और अगर हम ये सब अच्छे से कर रहे होंगे तो आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दैट्स ऑल।